नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने एक श्लोक के माध्यम से बड़े ही सरलतम तरीके से प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ा। सर्वप्रथम मैं आप सभी का संस्कृत व्याकरण ज्ञान गंगा इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण की परंपराएं एवं व्याकरण के त्रिमुनि। संस्कृत व्याकरण की परंपराएं, इससे पहले मैंने आपको व्याकरण शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया। व्याकरण को वेद शास्त्रों में वेदों का मुख कहा गया है। व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है। वेद पुरुष का, व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है। व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है। संस्कृत में एक इसके बारे में है, व्याकरणम मुखम स्मृतम या मुखम व्याकरणम स्मृतम। मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरणम मुखम स्मृतम, इस प्रकार लिख सकते हैं आप। व्याकरणम मुखम स्मृतम, व्याकरण को मुख कहा गया है। व्याकरण को मुख कहा गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, मुखम व्याकरणम स्मृतम। अब देखेंगे आप यहाँ संस्कृत व्याकरण की परंपराएं। संस्कृत व्याकरण की दो परंपराएं हैं। इसकी कितनी परंपराएं जी? दो परंपराएं आपकी संस्कृत व्याकरण की दो परंपराएं हैं। एक परंपरा आपकी है, एक परंपरा आपकी वारस्पति परंपरा, एक परंपरा आपकी वारस्पति परंपरा। एक परंपरा है वारस्पति परंपरा और आपकी जो द्वितीय परंपरा है वो है माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा। पहली परंपरा वारस्पति परंपरा, दूसरी परंपरा है माहेश्वरी परंपरा। देखो, वारस्पति परंपरा में इस व्याकरण के जो रचयिता है, आद्य प्रवर्तक है, वो बृहस्पति है, वो ब्रह्मा जी हैं। वारस्पति परंपरा में व्याकरण के आद्य प्रवर्तक, व्याकरण के आद्य प्रवर्तक, व्याकरण के आद्य प्रवर्तक या रचयिता, रचनाकार कौन हुए? ब्रह्मा। कौन है जी? ब्रह्मा है। वारस्पति परंपरा में व्याकरण के आद्य प्रवर्तक ब्रह्मा है। और देखो, ब्रह्मा ने किसको दिया? देखेंगे ध्यान से। ब्रह्मा ने व्याकरण का ज्ञान बृहस्पति को दिया। ब्रह्मा ने बृहस्पति को दिया। ब्रह्मा ने बृहस्पति को दिया। बृहस्पति को दिया। बृहस्पति ने इंद्र को दिया। बृहस्पति ने इंद्र को दिया। इंद्र ने अग्नि को दिया। अग्नि ने रुद्र को दिया। रुद्र ने वायु को दिया। और वायु ने वरुण को दिया। और वरुण ने भारद्वाज को दिया। वरुण ने भारद्वाज को ज्ञान दिया। ये इस प्रकार से ज्ञान दिया। देखो, वारस्पति परंपरा में व्याकरण के आद्य प्रवर्तक रचयिता कौन है? ब्रह्मा है। प्रश्न आ सकता है आपके सीटेट, आरटेट, संस्कृत फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, DSSB ग्रेड, TGT, PGT इत्यादि में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संस्कृत व्याकरण की परंपराएं कितनी हैं जी? दो परंपराएं हैं। कौन कौन सी हैं जी? वारस्पति परंपरा और दूसरी कौन सी परंपरा है? माहेश्वरी परंपरा। वारस्पति परंपरा में व्याकरण के आद्य प्रवर्तक किसको कहा जाता है जी? ब्रह्मा को। ब्रह्मा को संस्कृत का आद्य प्रवर्तक किस परंपरा में माना गया? वारस्पति परंपरा। वारस्पति परंपरा में व्याकरण का आद्य प्रवर्तक किसको माना गया है? ब्रह्मा को माना गया।
ये उल्टा सीधा कैसे प्रश्न बन सकता है? ब्रह्मा ने व्याकरण का ज्ञान किसको दिया? बृहस्पति को। और बृहस्पति ने किसको दिया? इंद्र को। इंद्र ने अग्नि को। देखो ब्रह्मा आद्य प्रवर्तक हो गए। यहाँ आद्य प्रवर्तक कौन हुए जी? ब्रह्मा हुए। तो बृहस्पति कौन हुआ? प्रवक्ता हुआ। बृहस्पति कौन है? प्रवक्ता। प्रश्न बन सकता है। संस्कृत व्याकरण की बृहस्पति परंपरा के अनुसार, संस्कृत व्याकरण की बृहस्पति परंपरा के अनुसार व्याकरण के प्रवक्ता कौन हैं? बृहस्पति। बृहस्पति परंपरा के प्रवक्ता कौन है? बृहस्पति है। और प्रथम व्याकरण इंद्र हुए। प्रथम व्याकरण कौन हुए? प्रथम व्याकरण, प्रथम व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले, व्याकरण को जानने वाले कौन हुए? इंद्र हुए। ब्रह्मा निर्माता है, ये देवता है, ईश्वर है। इन्होंने व्याकरण का ज्ञान बृहस्पति को दिया, तो बृहस्पति या प्रवक्ता कहे गए, क्योंकि बृहस्पतियों ने बहुत सभी को ज्ञान दिया। और इंद्र, बृहस्पति ने इंद्र को दिया, तो इंद्र या प्रथम व्याकरण हो गए। इंद्र ने अग्नि को, अग्नि ने रुद्र को, रुद्र ने वायु को, वायु ने वरुण को, वरुण ने भारद्वाज को ज्ञान दिया। भारद्वाज मुनि, भारद्वाज मुनि को ज्ञान दिया। इंद्र प्रथम व्याकरण हुए। कहा जाता है कि इंद्र ने 1000 सूत्रों का इंद्र व्याकरण नामक ग्रंथ लिखा। इंद्र ने, यह कहा लिखा जा सकता है, देखो ध्यान दें, इंद्र ने 1000 सूत्रों का, इंद्र ने 1000 सूत्रों का कमेंट के माध्यम से कई विद्यार्थियों का, कई साथियों का ऐसा सुझाव आया कि ये जो आप संख्या लिखें वो कृपया करके हिंदी में नहीं लिख करके अंग्रेजी में इस प्रकार लिखें। तो मैं उनके सुझाव के अनुसार ऐसा लिखता हूँ। इंद्र ने 1000 सूत्रों में ऐन्द्र व्याकरण, ऐन्द्र व्याकरण ग्रंथ की रचना की। ऐन्द्र व्याकरण ग्रंथ की रचना की, ग्रंथ की रचना की। इंद्र ने 1000 सूत्रों में ऐन्द्र व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना की। अब देखो बृहस्पति परंपरा में, बृहस्पति परंपरा में ये पदपाठ किया जाता था, इसलिए इस बृहस्पति परंपरा को कातंत्र नाम दिया गया। क्या दिया गया? कातंत्र नाम दिया गया। कातंत्र नाम दिया गया। कातंत्र, यह मैं आगे इसी में लिख सकता हूँ, ये ध्यान दे लेंगे आप। बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति परंपरा में, बृहस्पति परंपरा में व्याकरण में कठिनाई होने के कारण, व्याकरण में कठिनाई होने के कारण इस परंपरा को कातंत्र नाम दिया गया। इस परंपरा को कातंत्र नाम दिया गया। इस परंपरा को कातंत्र नाम दिया गया। बृहस्पति परंपरा में व्याकरण में कठिनाई होने के कारण इस परंपरा को कातंत्र नाम दिया गया। प्रश्न आ सकता है, कातंत्र किसको नाम दिया गया? कातंत्र किसको नाम दिया गया? कातंत्र नाम दिया गया। कातंत्र नाम दिया गया। ये प्रश्न बन गया आपका। क्या में है? बृहस्पति परंपरा, बृहस्पति परंपरा, बृहस्पति, ये बढ़िया आएगी। बृहस्पति परंपरा, पाणिनीय परंपरा, पाणिनीय परंपरा, कोई नहीं, दोनों। तो क्या बृहस्पति परंपरा को, क्योंकि यहाँ व्याकरण में कठिनाई थी, इसलिए इस परंपरा को बृहस्पति परंपरा नाम दिया गया। अब इसके बाद में दूसरी आपकी परंपरा है माहेश्वरी परंपरा। ये आपको समझ में आया होगा इसमें। अब आपकी जो दूसरी परंपरा है वो है माहेश्वरी परंपरा। आपकी जो दूसरी परंपरा है वो माहेश्वरी परंपरा है। माहेश्वरी परंपरा में व्याकरण के आद्य प्रवर्तक का, अर्थात माहेश्वरी परंपरा में भगवान महेश शिव के द्वारा पाणिनि ने व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया।
पाणिनि ने शिव से ज्ञान प्राप्त किया। तो यहाँ इस व्याकरण के रचयिता आद्य प्रवर्तक कौन है? भगवान महेश। यहाँ आद्य प्रवर्तक माहेश्वरी परंपरा में माहेश्वरी परंपरा में व्याकरण के आद्य प्रवर्तक कौन है? शिव है, शिव या महेश। आद्य प्रवर्तक भगवान शिव हैं। और भगवान शिव से किसने प्राप्त किया? पाणिनि ने। किसने ज्ञान प्राप्त किया जी? पाणिनि ने ज्ञान प्राप्त किया। भगवान शिव से पाणिनि ने ज्ञान प्राप्त किया और पाणिनि ने इस आधार पर अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की। अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी किसने रचना की? अब इसके बाद इन दोनों परंपराओं के आधार पर माहेश्वरी परंपरा और बृहस्पति परंपरा, इन दोनों परंपराओं के आधार पर 9 संप्रदायों की रचना हुई। व्याकरण की इन दोनों परंपराओं के आधार पर 9 संप्रदायों की रचना हुई। व्याकरण की ये जो 2 परंपराएं हैं, इनके आधार पर, हाँ यह ध्यान रखेंगे, माहेश्वरी परंपरा, यहाँ कोई कातंत्र नहीं था, कठिनता नहीं थी। यहाँ व्याकरण ज्ञान अत्यंत सरल था। यह व्याकरण ज्ञान करना अत्यंत सरल था, बिल्कुल सरल था यहाँ। तो देखो, उपयुक्त दोनों परंपराओं के आधार पर व्याकरण के 9 संप्रदायों की रचना हुई। उपयुक्त दोनों परंपराओं के आधार पर उपयुक्त दोनों परंपराओं के आधार पर संस्कृत व्याकरण में 9 संप्रदायों की रचना हुई। 9 संप्रदाय की रचना हुई। देखो, आपकी 2 परंपराएं, बृहस्पति परंपरा और पाणिनि परंपरा। बृहस्पति परंपरा को कातंत्र नाम दिया गया क्योंकि व्याकरण सीखने में कठिनाई थी। पाणिनि परंपरा में उसे पाणिनि परंपराएं भी कहा जाता है। माहेश्वरी परंपरा को पाणिनीय परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त दोनों परंपराओं के आधार पर संस्कृत व्याकरण में 9 संप्रदायों अर्थात 9 संप्रदाय की रचना हुई। इसके लिए एक श्लोक है, ऐन्द्रम चांद्रम। इसके लिए एक श्लोक है महत्वपूर्ण, ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्सनम। ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्सनम। ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्सनम कौमारम शाक्टायनम। कौमारम शाक्टायनम। कौमारम शाक्टायनम। कौमारम शाक्टायनम सारस्वतम चापी सलम। सारस्वतम चापी सलम। सारस्वतम चापी सलम साकल्यम पाणिनीयम। साकल्यम पाणिनीयकम। इस प्रकार से 9 संप्रदायों की रचना हुई। जो कि 9 संप्रदाय हैं संस्कृत व्याकरण की 9 संप्रदाय। प्रश्न आ सकता है
संस्कृत व्याकरण की कितनी परंपराएं? 2 परंपराएं। कौन सी परंपराएं? बृहस्पति परंपरा, माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा को पाणिनीय परंपरा भी कहते हैं। माहेश्वरी परंपरा को पाणिनीय परंपरा भी कहते हैं। और प्रश्न बन सकता है संस्कृत व्याकरण में कितने संप्रदाय हैं? 9 संप्रदाय हैं। कितने संप्रदाय हैं जी? 9 संप्रदाय हैं। 9 संप्रदाय हैं। ऐन्द्रम, कौन कौन से हैं? देखो, ऐन्द्र संप्रदाय, ऐन्द्र संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय चांद्र संप्रदाय, ऐसे लिख लेंगे चाहे। ऐन्द्र संप्रदाय अर्थात इंद्र संप्रदाय, इंद्र संप्रदाय। चांद्र संप्रदाय, चंद्र संप्रदाय। तीसरा आपका कास्कृत्सन संप्रदाय। चौथा है कौमार संप्रदाय। पांचवा है शाक्टायन संप्रदाय, शाक्टायन संप्रदाय। छठा है आपका सारस्वत संप्रदाय, सारस्वत संप्रदाय। सातवां आपका चय और दीर्घ संधि है यहाँ, चय आपीसलम, चय आपीसलम और आपीसलम, आपीसल संप्रदाय, आपीसल संप्रदाय। आठवां है आपका कौन सा रह गया? साकल्य संप्रदाय। आठवां आपका साकल्य संप्रदाय, साकल्य संप्रदाय। आठवां आपका हो गया साकल्य और नवा हो गया आपका पाणिनीय संप्रदाय, पाणिनीय संप्रदाय। इस प्रकार व्याकरण की ये 9 संप्रदायों का यहाँ प्रचलन हुआ, रचना हुई, प्रचलन हुआ, प्रचलन हुआ। 9 संप्रदायों का यहाँ प्रचलन हुआ। तो आपके समझ में आ गया होगा व्याकरण शास्त्र के में 2 परंपराएं व्याकरण शास्त्र में, 2 परंपराएं एवं 9 संप्रदाय हैं। अब इसके बाद में व्याकरण के त्रिमुनि, इसके बाद देखेंगे हम व्याकरण के त्रिमुनि। व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन से हैं? व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि, व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि, व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि। देखो व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि, व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कौन कौन से हैं जी? व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि हैं, पहले जो आपके व्याकरणाचार्य हैं, पहले व्याकरणाचार्य हैं पाणिनि, पहले व्याकरणाचार्य पाणिनि है। दूसरे हैं कात्यायन, दूसरे हैं कात्यायन और तीसरे हैं पतंजलि। व्याकरण शास्त्र के रचयिता पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि 3 हैं। अब हम देखो क्रम से तीनों का परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पाणिनि, सबसे पहले पाणिनि। अभी देखो पाणिनि का परिचय करेंगे, फिर इनकी रचना। ये तो है रचनाकार, यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो रचनाकार, रचनाकार और यहाँ लिखता हूँ मैं रचना। दोनों का अलग अलग। रचनाकार कौन है जी? सबसे पहले रचनाकार पाणिनि हैं, जिन्होंने भगवान शिव से 14 सूत्र प्राप्त किए और एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है आपका अष्टाध्यायी। क्या नाम है जी? अष्टाध्यायी। देखो पाणिनि है, इस पाणिनि के पिता का नाम, पिता का नाम
पणिन है। कुछ व्याकरणाचार्य ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं, पिता का नाम पणिन है और माता का नाम दाक्षी है। माता का नाम दाक्षी है और गुरु का नाम उपवर्ष है। गुरु का नाम क्या है? उपवर्ष है। जन्म कहाँ हुआ ये? जन्म स्थान सलातुर, पाकिस्तान में जन्म हुआ इसका। सलातुर, पाकिस्तान। जन्म समय 500 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व इसका जन्म हुआ। अब देखेंगे यहाँ इसके कुछ उपनाम हैं, इसके कुछ उपनाम हैं, इनसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं आपके। पाणिनि का उपनाम क्या क्या है? पणिपुत्र, पणिपुत्र, दाक्षीपुत्र, पणिपुत्र, दाक्षीपुत्र। कुछ विद्वानों के अनुसार इनके पिता का नाम सलंक भी बताते हैं, या सलंक या सलंक है। और इनका कुछ दूसरा नाम है सालांकी। तीसरा उपनाम है सालांकी। तीसरा उपनाम है सालांकी। चौथा उपनाम है आहिक। आहिक एक नक्षत्र का नाम है। ये नक्षत्र के नाम के आधार पर, नक्षत्र के नाम के आधार पर ये नाम निकाला गया। अब इसकी मृत्यु कब हुई जी? इसकी त्रयोदशी तिथि को, त्रयोदशी तिथि को, त्रयोदशी तिथि को, त्रयोदशी तिथि को मृत्यु हुई सिंह के आक्रमण से। त्रयोदशी तिथि को सिंह के आक्रमण से हुई है, सिंह के आक्रमण से। इसलिए इस तिथि को अतः त्रयोदशी को, अतः त्रयोदशी को, अतः त्रयोदशी को, त्रयोदशी तिथि को, त्रयोदशी को व्याकरण हेतु, व्याकरण हेतु अनध्याय माना जाता है। मतलब इस दिन व्याकरण का अध्ययन नहीं किया जाता। व्याकरण के अध्ययन के लिए ये त्रयोदशी तिथि यदि हो तो उस दिन व्याकरण का अध्ययन नहीं मानते हैं। ये शोक दिवस होने के कारण, क्योंकि पाणिनि की मृत्यु, भगवान पाणिनि की मृत्यु त्रयोदशी तिथि को सिंह के आक्रमण से हुई थी। अब इनकी रचना के बारे में देखेंगे। देखो अष्टाध्यायी इनकी रचना है। ये अष्टाध्यायी जो रचना है इनकी, इस अष्टाध्यायी रचना को, इसके उपनाम भी हैं जी। क्या उपनाम है इसको? शब्दानुशासन। क्या है इसका आगे? इसको शब्दानुशासन। शब्दानुशासन किसने कहा गया है? अष्टाध्यायी का उपनाम क्या है? शब्दानुशासन। ये किसने कहा है? महाभाष्यकार। महाभाष्यकार, महाभाष्यकार पतंजलि द्वारा कहा गया नाम, पतंजलि द्वारा। ये किसने कहा? महाभाष्यकार पतंजलि ने इसका नाम निकाला, शब्दानुशासन। अष्टाध्यायी, इसमें क्या है जी? 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं आपके। आपके प्रत्येक अध्याय में 4 पाद। इसमें 8 अध्याय हैं,
प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं जी? 4 पाद हैं। तो कुल पाद बराबर, तो कुल पाद कितने हुए? कुल पाद कितने हुए जी? 8 गुणे 4 32 पाद। कितने हुए जी? 32 पाद हुए। अब देखेंगे यहाँ पाणिनि व्याकरण की अष्टाध्याय के 32 पादों में से 32 पादों में से 4 पाद, उनके 32 पादों में से पूर्व त्राय सिद्धम ऐसा कहा गया है। उसके 32 पादों में से अंतिम 3 पाद, उनके 32 पादों में से अंतिम 3 पाद असिद्ध माने गए हैं। पाणिनि व्याकरण के अष्टाध्याय में 32 पादों में से अंतिम 3 पाद असिद्ध माने गए हैं। अंतिम 3 पाद असिद्ध मानने का कारण क्या है कि जो 3 पाद है ना, उनमें जो सूत्र हैं वो, और जैसे मानो कैसे हुए कि 8 चौक 32, तो 32 माइनस में 3 बराबर कितने हुए जी? 31, वो 29 पाद धन 3 पाद। तो ये 3 पादों में जो सूत्र हैं वो ये उनके नियम को ये 29 पाद में नहीं माना जाता। और देखो मानो ये सूत्र भी लग गया और ये सूत्र भी लग गया, तो ये सूत्र बलवान हो जाएगा, ये सूत्र सिद्ध होगा, ये सिद्धि नहीं होगी। ये आगे की व्याकरण में आपको और स्पष्ट किया जाएगा। इस पाणिनि व्याकरण में कुल सूत्र संख्या 3978 सूत्र हैं। इसमें कितने सूत्र हैं? 3978 सूत्र हैं। इसका प्रथम सूत्र कौन सा है? अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच। जो आपका वृद्धि संधि का जो सूत्र है वो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। और अंतिम सूत्र आपका ये आपका अंतिम सूत्र है। वृद्धिरादैच ये आपका अंतिम सूत्र है। 8 अध्याय हुए, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हुआ, कुल पाद 8। अब देखो ये असिद्ध होने के कारण इसको सप्ताध्याय भी कहते हैं। सप्ताध्यायी मतलब 7.25 अध्याय। सप्ताध्याय। पाणिनि व्याकरण में कितने पद हैं जी? 29 पद। आपकी जो 29 पद वाली है, 29 पद। और जो 3 पाद असिद्ध हैं, 3 पाद जो असिद्ध हैं, उनको क्या कहा गया है जी? त्रिपादी। इस प्रकार से कहा गया है। त्रिपदी और त्रिपादी माना गया है। अब ये पाणिनि व्याकरण की अष्टाध्यायी रचना के बारे में आपको बताया। यहाँ एक और कहा जा सकता है इसको उपनाम, कि जो पाणिनि है इन्होंने अपनी व्याकरण सूत्र में लिखा है, तो इसका जो 5वां उपनाम दिया जा सकता है वो क्या दिया जा सकता है? सूत्रकार। क्या दिया जा सकता है? सूत्रकार। इन्होंने अपनी जो व्याकरण में किस में लिखी है? सूत्रों में लिखी है। इसको सूत्रों में लिखी है। किस में लिखी है? सूत्रों में लिखी है। और सूत्रों में लिखने के कारण पाणिनि को सूत्रकार कहा गया। क्या कहा गया? सूत्रकार कहा गया। अब व्याकरण के दूसरे मुनि हैं आपके कात्यायन। ये आपको समझ में आ गया होगा।
ये जो आपके हैं, इनसे एक एक से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। ये सब प्रश्न है, पिता का नाम, माता का नाम, गुरु का नाम, और कितने अध्याय हैं, कितने पाद हैं, है ना, प्रथम सूत्र कौन सा है, अंतिम सूत्र कौन सा है, 29 पद वाली अष्टाध्यायी को क्या कहा जाता है, 3 पद वाले अष्टाध्यायी को क्या कहा जाता है, त्रिपदी, त्रिपादी, और 29 पद वाली अष्टाध्यायी को क्या कहा जाता है, सपाद सप्ताध्यायी कहा जाता है, अर्थात 7.25 अध्याय। ये कितने हो गए जी, 7.25 अध्याय। कितने अध्याय हो गए, 7.25 अध्याय। अब इसके बाद में दूसरे जो आपके रचनाकार हैं, दूसरे आपके जो रचनाकार हैं वह कात्यायन, दूसरे जो रचनाकार हैं आपके कात्यायन, जिसका कि दूसरा नाम वररुचि भी है। आपके दूसरे रचनाकार हैं कात्यायन, दूसरे रचनाकार हैं आपके कात्यायन, जिसका दूसरा नाम है वररुचि है। और कात्यायन ने वार्तिक की रचना की। इसकी पुस्तक का नाम है वार्तिक, इसकी पुस्तक का नाम है, इसकी व्याकरण रचना का नाम है वार्तिक है। अब देखो, इसने जो इसका जो काल है, इसका समय है, इसका जन्म समय, कात्यायन का जो जन्म समय है कब माना जाता है, 300 ईसा पूर्व माना जाता है। उसका 500 ईस्वी पूर्व है, इसका 300 कुछ विद्वान 350 अधिकांश है 350 ईस्वी पूर्व इसको मानते हैं। अब इसमें इसने लगभग पाणिनि व्याकरण के लगभग 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 वार्तिक लिखे। यहाँ देखो, कुछ विद्वान ज़्यादातर केवल 4000 को स्वीकार करते हैं, कुछ है ना, अधिकांशतः मत। लेकिन कुछ व्याकरणिक ग्रंथों में 4000 से 5000 दोनों हैं। तो इसने पाणिनि व्याकरण के लगभग 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 वार्तिक लिखे हैं। इनका जन्म समय 350 ईस्वी पूर्व है। अब देखो, इन्होंने जो ग्रंथ की रचना की, वार्तिक या वार्तिकम, क्या नाम है, वार्तिक या वार्तिकम। इसने पाणिनि के व्याकरण के लगभग 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 वार्तिक लिखे हैं। और ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। इनका जन्म स्थान दक्षिण भारत, इनका जन्म स्थान है दक्षिण भारत है। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी ये किसकी है जी, भट्टोजी दीक्षित की है। भट्टोजी दीक्षित कौमुदी में 836 वार्तिकों का उल्लेख है। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित में, अर्थात व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में 836 वार्तिकों का उल्लेख है। इनका उपनाम वररुचि है। क्या है, वररुचि। दाक्षिणात्य दक्षिण भारत के होने से दाक्षिणात्य नाम है। इनका एक महाकाव्य है, वह कौन सा है, स्वर्गारोहणम।
ये आपके कात्यायन हुए। कात्यायन के बाद क्योंकि पाणिनि से जो छूट गए और पाणिनि से जो छूट गए उन विषयों पर कात्यायन ने अपनी एक पुस्तक वार्तिक की रचना की। अब इसके बाद में व्याकरण के त्रिमुनि जो हैं वो कौन से हैं? देखो इनका एक नाम एक उपनाम और है इनका। इनके उपनाम आपको बताया था, इनका एक नाम और बताया था वररुचि, दूसरा दाक्षिणात्य और तीसरा जो इनका उपनाम है वार्तिककार। क्या नाम है जी? वार्तिककार, क्योंकि इन्होंने वार्तिकों की रचना की है तो इनके 3 उपनाम यहाँ प्रश्न बन सकते हैं। वार्तिककार कौन है जी? दाक्षिणात्य कौन है? अब इसके बाद में तृतीय जो आपका व्याकरणाचार्य है वो है आपका पतंजलि। तृतीय जो व्याकरणाचार्य पतंजलि, और पतंजलि की जो रचना है वो महाभाष्यम। पतंजलि की जो रचना है वो महाभाष्यम है और इनका जन्म समय 200 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनका जन्म समय 200 ईसा पूर्व, इनका जन्म समय है 200 ईसा पूर्व, इनका जन्म समय 200 ईसा पूर्व है। इनके अनेक उपनाम हैं, इनके अनेक उपनाम हैं। देखो पहला उपनाम इस हिसाब से रचना की दृष्टि से महाभाष्यकार, महाभाष्यकार, शेषावतार, शेषावतार, फणावृत, महाभाष्यकार, शेषावतार, फणावृत, गोनदीर्य, गोनर्दीय, गोनर्दीय। 5वां उपनाम इसका है गोणी का पुत्र, गौणी का पुत्र। इस प्रकार से ये पतंजलि के 5 उपनाम हैं। अब देखो इसमें महाभाष्य में कुल 85 आहनिक हैं। इसमें कुल 85 आहनिक हैं, कुल 85 आहनिक, कुल 85 आहनिक हैं। कुछ विद्वानों के मत में, कुछ विद्वानों के मत में 84 आहनिक भी हैं, 84 आहनिक भी है। कुछ विद्वानों के मत में 84 आहनिक भी हैं, क्योंकि महाभाष्य को, क्योंकि यहाँ अहन का अर्थ दिन होता है, क्योंकि यहाँ अहन का अर्थ दिन होता है, अतः महाभाष्य को 85 दिन में पूरा होने वाला ग्रंथ माना जाने से, होने वाला ग्रंथ मानने से इसे आहनिक कहते हैं। इसमें 85 आहनिक है, इसमें 85 आहनिक है, क्योंकि 85 दिन में पूरा हुआ ग्रंथ माना जाता है, इसलिए इसमें 85 दिन। अब इसमें अनेक टीकाकार हुए। महाभाष्य के जो टीकाकार हैं कौन कौन से? देखो कैयट, जय्यट का पुत्र है ये, जय्यट का पुत्र, कैयट जो जय्यट का पुत्र है, इन्होंने प्रदीप टीका, इन्होंने जय्यट ने इस पर प्रदीप या प्रतीप टीका लिखी, प्रतीप या प्रदीप टीका लिखी।
दूसरा है भर्तृहरि ने, इस पर भर्तृहरि ने भी एक टीका लिखी है। भर्तृहरि ने इस पर महाभाष्य दीपिका, इस पर महाभाष्य दीपिका टीका लिखी, महाभाष्य दीपिका टीका लिखी है। तीसरे इसके जो महत्वपूर्ण टीकाकार हैं नागेश हैं। नागेश ने इस पर उद्योत टीका लिखी। नागेश ने इस पर उद्योत टीका लिखी, उद्योत टीका लिखी, इस पर उद्योत टीका लिखी। ये आपके व्याकरण। अब एक अंतिम एक प्रश्न बनता है आपका, व्याकरण के तीनों मुनियों को मुनित्रय कहा जाता है एवं इनकी तीनों रचनाओं को तदुक्ति कहा जाता है। देखो, व्याकरण के तीनों मुनियों को, व्याकरण के तीनों मुनियों को मुनित्रय कहा जाता है। मुनित्रय कहा जाता है। व्याकरण के तीनों मुनियों को एक साथ क्या कहा जाता है? मुनित्रय। एवं इन तीनों की रचनाओं को, तीनों की रचनाएं क्या क्या है जी? अष्टाध्यायी, वार्तिक व महाभाष्य को तीनों रचनाओं को तदुक्ति कहा जाता है। तदुक्ति कहा जाता है। देखो, प्रश्न बन सकता है आपका, प्रश्न बनेगा तदुक्ति है अष्टाध्याय, वार्तिकम, महाभाष्यम, तीनों। तो आपका उत्तर होगा तीनों। यह उत्तर आपका होगा तीनों। कौन है? तदुक्ति क्या है? तीनों की रचनाओं को तदुक्ति कहा जाता है। अब मैं आपको व्याकरण से संबंधित कुछ अन्य ग्रंथों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अन्य व्याकरणिक